हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो आज की क्लास में अपने सब जिस चैप्टर को देखने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। और इस चैप्टर से भी जैसे कि हम बता दिए हैं कि अब चैप्टर बाय चैप्टर आपको डालते रहेंगे, है कि नहीं। पहला और पांचवा चैप्टर का डाल चुके हैं। दूसरा तीसरा का भी जो है आपको हो गया है। आज चौथा चैप्टर को अपने सब देख रहे हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेगा इस चैप्टर में जो है। तो केवल और केवल अपने सब जैसे कि बता दिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी अपने सब जो है इस चैप्टर में अपने सब डील करेंगे, ठीक है। लगेगा आप सकता सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का तो आप कमेंट करिएगा तो देख लेंगे उसको भी, ठीक है। तो अपने सब डायरेक्टली बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कहता है कि एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। एमनियोसेंटेसिस एक विधि है जिसमें क्या किया जाता है, गर्भ के एमनियोटिक गुहा से, यानी गर्भ में जो बेबी रहता है एमनियोटिक गुहा में, उन एमनियोटिक गुहा से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड को टेस्टिंग किया जाता है और जन्म से पहले अगर उसे इम्ब्रियो में किसी प्रकार का डिसऑर्डर रहता है तो उस बीमारी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, तो एमनियोसेंटेसिस के द्वारा जो है लिंग की पहचान भी हो जाती है, यानी कि गर्भ में बेबी मेल है कि फीमेल है, एमनियोसेंटेसिस विधि के द्वारा ही पता चलता है। तो इसका ज्यादा जो है गलत उपयोग होता है कि मादा भ्रूण का क्या कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। तो इस पर अभी कानूनी कार्रवाई लगा हुआ है। इसको नहीं बताता, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो आपको जो है एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि गर्भ में लड़का है कि लड़की है। बट क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो क्या लिखा है, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है किसका, तो वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। किसका होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का। ओके, आगे की ओर बढ़ेंगे अपने सब जो है। आगे क्या करता है, कॉपर टी किसे बचाव कार्य करता है। एक लाइन में जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे कॉपर टी, एक लाइन में यह निषेचन को रोकता है। किसको रोकता है, निषेचन को, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता। ओके, आगे क्या है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी। अब देखो यहाँ पर आपको अगर मोर्टेलिटी का परिभाषा पूछ दे तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहा जाता है, मोर्टेलिटी कहा जाता है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन सेम हो जाएगा, देखो थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में जन्म की संख्या को, बच्चे का जब जन्म होगा उसी को क्या कहा जाएगा, नेटेलिटी कहा जाएगा। नेटेलिटी का मतलब होता है दिए गए समय में जो है किसी खास एरिया में बच्चे का जन्म नेटेलिटी कहलाता है, और दिए गए समय में किसी खास एरिया में जो व्यक्ति का मृत्यु होता है उसी को मोर्टेलिटी कहा जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका राइट आंसर क्या है, मोर्टेलिटी। आगे क्या है, आगे कहता है गर्भाशय में कॉपर टी, देखो कॉपर टी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंत गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है। पहला कहता ऑप्शन, शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी करती है, तो सही बात है। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया में वृद्धि होती है, ये भी बात सही है। शुक्राणु की गतिशीलता में कमी है, ये भी सही है। यानी कि राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा। जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, आय में कमी होगा, सही बात है। जमीन में कमी होगा, सही बात है। आप खुद इमेजिन करिए, किसी के पास 1 बीघा जमीन है, 20 कट्ठा जमीन है, 2 भाई है या 4 भाई है तो कितना होगा, 5-5 कट्ठा जमीन है। 2 भाई है तो 10-10 कट्ठा जमीन होगा, है कि नहीं। तो जमीन में भी क्या होगा, कमी होगा। इनकम में भी कमी होगा, खनिज पदार्थ खाने योग्य पदार्थों में भी कमी होगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, अगला क्या है, निम्न में से कॉपर टी दिया ना, जब ये कॉपर टी पूछेगा तो अपने सब क्या लगाएंगे, राइट आंसर निषेचन। ओके, कॉपर टी का कार्य फिर से निषेचन को रोकना, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए इसी तरीके से अपने सब जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है जी, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कहता कि निम्न में कौन यौन संचारित रोग है, एसटीडी डिजीज है। एसटीडी डिजीज का मतलब वे डिजीज जो सेक्सुअल कांटेक्ट में आने पर फैलता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, उसी को क्या कहा जाता है, एसटीडी। अगर पूछ दे कि एसटीडी से आप क्या समझते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किसे कहा जाता है, तो आप एक लाइन में कह सकते हैं वे बीमारी, इसी को हिंदी में यौन संचारित रोग कहा जाता है। तो वे बीमारी
जो सेक्सुअल कांटेक्ट में लैंगिक संपर्क में आने से रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो फैलता है उस बीमारी को क्या कहा जाता है? एसटीडी। क्वेश्चन में क्या निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है? एसटीडी रोग है। एक लाइन में याद रखिएगा, साइफिलिस है, सिफिलिस है, ठीक है। वैसे सिफिलिस, गोनोरिया, हर्पिस ये सब क्या हो जाता है? आपको एसटीडी बीमारी के अंतर्गत आ जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है? तो शरीर के बाहर होगा लेबोरेटरी में एक वेसल्स के अंदर, जब ये वेसल्स के अंदर होगा उसे हम लोग बोलेंगे इन विट्रो। क्या कहेंगे? इन विट्रो कहेंगे। और इन वीवो में क्या होता है? तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है गैमेट्स का जो है पेरेंट बॉडी के अंदर ही करवाया जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर। ओके, अगला क्या है? जन्नांग मस्सा। जन्नांग मस्सा निम्न में से किसके द्वारा होता है? पैपिलोमा विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पैपिलोमा विषाणु के द्वारा होता है। ओके, आगे देखो आगे क्या लिखा है। आगे अपने सबको अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कैपेसिटेशन का प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कैपेसिटेशन की बात करेंगे तो वो मादा जनन मार्ग में होता है। किसमें होता है? मादा जनन मार्ग में। राइट आंसर हो जाएगा मादा जनन। ये भी चैप्टर आपका हो गया खत्म। बस मुश्किल से 3 से 4 मिनट का था। ठीक है, थैंक यू।